नमस्कार दोस्तों, वृद्धि लीगल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं कृति शुक्ला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है लॉकडाउन 3 के ऊपर। आजकल लॉकडाउन 3 पे सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय है वो है कि क्या हमारे इलाके में शराब मिल रही है। लोग सोशल मीडिया हो, चाहे आस पड़ोस हो, चाहे इधर उधर के लोग जो भी आसपास में बात कर रहे हैं वो सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि 4 मई को हमारे इलाके में शराब मिलेगी या नहीं। 1 मई को जो गवर्नमेंट ऑर्डर इशू हुआ है जिसमें कहा गया था कि 4 मई को लिकर्स की शॉप या पान तम्बाकू की शॉप्स हैं वो खुली जाएंगी, जिसमें कि कुछ गाइडलाइंस भी दे रखी हुई हैं। बट क्या वो गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं? उस गाइडलाइंस के मुताबिक ये था कि अगर कहीं पर भी लिकर शॉप्स खुल रही हैं तो एक बार में 5 लोग ही खड़े होंगे, मतलब 5 से ज़्यादा लोग नहीं खड़े होंगे, जिसमें कि 6 फीट की दूरी होगी, मतलब कि 1 गज की दूरी रखी जाएगी। ये उस गवर्नमेंट ऑर्डर में डिक्लेयर नहीं था कि कौन से जोन्स में ही सिर्फ शराब की दुकानें खुलेंगी, चाहे वो रेड जोन हो, चाहे वो ग्रीन जोन हो, चाहे वो ऑरेंज जोन हो, हर जोन्स में खोली जा रही हैं एक्सेप्ट द कंटेनमेंट एरिया। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये जो कंटेनमेंट एरिया को छोड़ करके और सारी जोन्स में जो खुल रही हैं शॉप, उससे हमारे कोरोना वायरस और स्प्रेड नहीं हो? लिकर शॉप्स खोलना इतना ज़रूरी है क्योंकि लोगों के पास इनकम तो है नहीं, और शराब के ऊपर एक्सपेंडिचर करना मुझे नहीं लगता ये कहीं से सही है, क्योंकि इसके बाद जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ते जाएंगे और उसके बाद हॉस्पिटल्स पे जो बर्डन आएगा, या जब सोशल डिस्टेंसिंग में लोग जो बाहर जा रहे हैं उसमें अगर कोई भी दंगा या फसाद हो गया या मार भिड़ंत ही हो गई, तो पुलिस के ऊपर जो बर्डन आएगा उसको कौन सहेगा। जितना मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, वो इन सब के चलते रेवेन्यू ख़त्म भी हो सकते हैं। सो देयर विल बी नो बैलेंस इन द इकोनॉमी। जिस लॉकडाउन में सारी नेसेसरी चीज़ें बंद हो चुकी हुई हैं, सारे एसेंशियल कमोडिटीज़ गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि वो घर तक पहुंच जाएंगी। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि रेवेन्यू जनरेट करने का एक यही तरीका है या इससे रेवेन्यू उनकी जनरेट हो सकती है, तो वो भी एसेंशियल चीज़ों में डाल करके उनको घर घर तक पहुँचा सकती हैं रादर दैन ओपनिंग द शॉप। मुझे जो लगता है कि शॉप्स खोलने से जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला था गवर्नमेंट का वो फेल हो जाएगा। एंड इट इज़ एक्चुअली बिकॉज मैं खुद देख रही थी न्यूज़ में कि सुबह से लोग 6-6 बजे से, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो बड़े लोग हो, चाहे वो जवान लोग हो, वो सारे के सारे 1-1, 1.5-1.5 किलोमीटर तक की लाइन पे लगे हुए हैं। जिससे क्या हो सकता है कि अगर बीच में किसी को भी कोरोना हो गया या कोरोना वायरस से वो ग्रसित है, तो फिर उससे क्या होगा कि काफ़ी लोग उस पैमाने में कैप्चर हो जाएंगे। यहाँ तक कि जो शॉप ओनर है या जिसने भी शॉप्स खोल रखी हुई हैं उसको भी दुकान बंद करनी पड़ सकती है। तो चलते जो भी फैमिलीज़ अपने आपस में लोगों के साथ इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी, अच्छे से समय व्यतीत कर रहे थे आपस में एक दूसरे के साथ, जो कि लॉकडाउन के पहले संभव नहीं था। तो 1-1.5 महीने से ये जो लॉकडाउन का समय था उसमें जो फिनेंशियल एक्सपेंडिचर कैपेसिटी थी उन लोगों के अंदर, उन्होंने जो मनी सेविंग कर रखी हुई थी, जो सिर्फ एसेंशियल चीज़ों पे ही एक्सपेंडिचर्स कर रही थी, क्या आप लोगों को नहीं लगता इन शॉप्स के खुलने से उनकी जो सेविंग्स हैं वो एकाएक ख़त्म हो जाएंगी? जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं वो बढ़ जाएंगे, जिस पे कोर्ट के ऊपर बर्डन्स भी हो जाएंगे। कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही जो केसेस निपटा रही है, ऑलरेडी उनके पास कितने सारे केसेस हैं। ये वायलेंस के केसेस जो अगर कोर्ट के ऊपर एज अ बर्डन ही जाएंगे, क्योंकि अगर ये लिकर शॉप्स खोलते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ते ही जाएंगे, जो औरतें इतने टाइम से अपने हस्बैंड या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, लोग आफ्टर ड्रिंकिंग फ्रस्ट्रेशन में मारपीट कर सकते हैं या फ्रस्ट्रेशन के तौर पे किसी के साथ भी हिंसा कर सकते हैं। तो जो बर्डन कोर्ट के ऊपर पहुंचेगा, हमें ऐसा लगता है कि फालतू का ही बर्डन कोर्ट के ऊपर पहुंचेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सारे बर्डन हैं और जो ऑलरेडी केसेस को वो रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और जो अभी केसेस रिज़ॉल्व हो रहे हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही हो रहे हैं। कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो नहीं भी बाहर निकलना चाहती हैं, डरती हैं समाज के उससे, और पुलिस के तक भी नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि पुलिस ऑलरेडी कोरोना वायरस के केसेस को ही निपटा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये शॉप्स खोलना एक गवर्नमेंट के ऊपर ही बर्डन है। और जो भी लोगों ने अपना मनी सेव करके रखा हुआ है, क्योंकि वो सब सारी चीज़ें सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ पे ही एक्सपेंडिचर करेंगे, या उन्होंने भी मतलब जो भी सेविंग्स कर रखी हुई है सारी कीमती चीज़ें पे रखी हुई थी,
क्या लिकर इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि अब उस पर एक्सपेंडिचर्स करके गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ाना, हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन बढ़ाना, पुलिस के ऊपर बर्डन बढ़ाना, इनफैक्ट फैमिली के ऊपर भी, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही, बिकॉज देयर इज़ नो इनकम। और एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है? लिकर्स पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय लिकर शॉप खोलना सही है या गलत? मेरे ख्याल से तो ये गलत ही है। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। और जो भी आप लोगों को लगता है कि इसका ये सही पैमाना है या गलत पैमाना है, विद रीजंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आप लोगों को क्या लगता है, ये गवर्नमेंट का सही तरीका था रेवेन्यू जनरेट करने का? और क्या आप लोगों की राय है इस पर? प्लीज़ लेट अस नो। और इसके पहले मैं आप लोगों से अलविदा कहूँगी। मैं यही कहूँगी, आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और ऐसी कहीं किसी भी जगह एक्सपेंडिचर्स मत करिए जो कि आप लोगों के लिए, खुद के लिए हानिकारक है। और मैं आप सबसे अलविदा कहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।